Hi guys, welcome to Manavar Education. In this video, we are going to talk about the most important weekly current affair questions which will be helpful for your examination like SET, Christ, Xavier, CUET, and it will also help you in the interview in other examination. So along with the current affair, we will discuss the static GK questions which are interrelated to this current affair question. So without further delay, let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes and on pan India level, and the counselor will guide you. In case if you want to join us through a website, I will give you the tour guide of the website from where you can have each and everything about the BBA examination. So let's go there. So you have to go to the manavaredu.com. Here you can find the BBA entrance examination. Click on that and you will see the each and everything about the BBA examination. So click on the all BBA exams. तो यहाँ पर आप जाओगे all BBA exam में. So you find out that live classes, self-study programs are available here. Sectional course as well as the mock test, books and e-books, each and everything you can avail from the website. So डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ. So the first question is, who has won the most medals in the Khelo India Youth Games 2025? So this Khelo India Youth Games has been organized in Bihar, and in this game who has won the most medal? Medal tally में सबसे नंबर 1 रैंक कौन सा स्टेट था, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और कहाँ हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है. सो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको टॉपिक रहे एज वेल एज स्टैटिक करंट जो भी है वो इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर हम करंट के साथ साथ इससे रिलेटेड स्टैटिक चीज़ों को भी कवर करेंगे. सो हु हैज़ वन द मोस्ट मेडल्स इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका. एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. So the Khelo India Youth Games 2025 has been organized in Bihar, and it has been organized from 4th to 15th of May 2025. एंड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो बिहार के किस सिटीज़ में हुई थी? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर एंड बेगूसराय. सो दिस इज़ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल जो है किसने जीता? दैट वाज महाराष्ट्र. 158 मेडल महाराष्ट्र हैज़ वॉन. So the next question is, who has been appointed as the brand ambassador of South Korea's tourism? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो साउथ कोरियाज टूरिज्म है दैट इज एक नेशन का, एक कंट्री का टूरिज्म है, वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके टूरिज्म को. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जब भी कभी कोई ब्रांड एम्बेसडर किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर किसी कंट्री से रिलेटेड हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो किनको अपॉइंट किया गया है से टूरिज्म को जो है इन्हांस करने के लिए? शाहरुख खान, हिना खान, अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा. एंड द करेक्ट आंसर इज हिना खान. सो पॉपुलर टीवी एंड फिल्म एक्ट्रेस हिना खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर ऑफ कोरियन टूरिज्म. तो और अभी हमने देखा था नेक्स्ट जो लास्ट वीक था कि शनेल जो लग्जरी ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया था? अनन्या पांडे. अगर साउथ कोरिया की बात करते हैं सो साउथ कोरिया जो है इसकी कैपिटल कहाँ है? दैट इज़ इन सियोल. एंड द करेंसी इज साउथ कोरियन वॉन. दैट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया. तो ये याद रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हिना खान को बनाया गया. अभी जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने किसको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था? दैट इज़ मनु भाकर को अपॉइंट किया था. तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. साइबर क्राइम जो सेल था उसने किसको अपॉइंट किया था? स्मृति मंदाना को अपॉइंट किया था. तो इस तरह से इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द 86th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? सो 86th ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. LR श्रीहरि, P श्याम निखिल, वैशाली रमेश बाबू, आदित्य सामंत. एंड द करेक्ट आंसर इज LR श्रीहरि. एंड ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु एंड ही बिकम्स द 86th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. अगर 85th की बात करें तो कौन थे? तो वो थे P श्याम निखिल वाज द 85th ग्रैंड मास्टर. अगर बात करते हैं सबसे यंगेस्ट अभी तक कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं तो दैट इज कोनेरू हम्पी जो है दैट वाज इन 2002. शी बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. एंड ये जो है अभी देख सकते हैं रमेश बाबू वैशाली सेज द सिस्टर ऑफ प्रज्ञानंदा एंड द फर्स्ट टाइम दैट इज द सिबलिंग्स डुओ आर द ग्रैंड मास्टर. Next question is, the World Food Prize for the year 2025 has been received by Dr. Mariangela Hungria. She belongs to which country? So World Food Prize जो है वो
डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस बार किसको दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्राइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड डॉक्टर मैरिया एंजेला हंगरिया, जो फूड को लेकर काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह में रहते हैं इन्वॉल्व, तो उनको जो है ये प्राइज़ दिया जाता है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, अर्जेंटीना, फिलीपींस, मंगोलिया, ब्राज़ील, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील। So the 2025 World Food Prize has been awarded to Brazilian microbiologist Dr. Mariangela Hungria, and she has done research work to reduce the dependence of chemical fertilizer in agriculture and promote sustainable farming। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जो है ये वर्क कर रही थी ताकि आप सस्टेनेबली जो है एग्रीकल्चर को डेवलप कर सको, प्रोडक्शन को इन्हांस कर सको विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है दैट इज कंसेप्ट बाय नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट नॉर्मन बोरलो ने जो है इसको स्टार्ट किया था 1986 में। नॉर्मन बोरलो कौन थे, ही वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं सो दैट वाज एम.एस. स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन विच स्टेट। तो अभी आप देखते हो कि काफ़ी टेररिज्म, नक्सलाइट्स, ये सारी चीज़ें जो है कुछ ज़्यादा ही इस पे वर्क किया जा रहा है, और इसके लिए इंडियन आर्मी, नेवी, ये सारे जो हैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं, या तो आपस में भी करते हैं और विद अदर कंट्री दे ऑल्सो डू एक्सरसाइज। सो तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज अभी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था, एंड दैट वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, and the correct answer is West Bengal. So Indian Army has conducted exercise तीस्ता प्रहार at the तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज in West Bengal। वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा तीस्ता रिवर भी फ्लो करती है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे आर्मी की जो इन्फेंट्री वगैरह थी, आर्टिलरी, सारी चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज था जो आर्मी ने कंडक्ट किया है वेस्ट बंगाल में। Next question is the World Health Organization WHO has declared an outbreak of polio disease in which country। तो अभी WHO ने कहाँ जो है पोलियो डिजीज़ का आउटब्रेक जो है वो डिक्लेयर किया है कि इस जगह जो है पोलियो फिर से आपको देखने को मिला है। पोलियो को जो है एक्स्ट्राडिट कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से जो है ये आउटब्रेक हुआ है, और ये कहाँ हुआ है, सो पेपुआ न्यू गिनी, स्विट्ज़रलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, and the correct answer is Papua New Guinea. So the World Health Organization has declared a polio outbreak in Papua New Guinea, and World Health Organization adopted a resolution to eradicate polio in 1988 में जो है इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि पोलियो को जो है हम ख़त्म कर देंगे वैक्सीनेशन के थ्रू। तो पेपुआ न्यू गिनी में अभी आउटब्रेक देखने को मिला है। एशियन कंट्रीज़ में भी आपको देखने को मिल जाता है, दैट इज़ इन द पाकिस्तान, अफगानिस्तान एरिया में। तो अभी पूरी तरह से इसको इरेडिकेट नहीं किया गया है। पेपुआ न्यू गिनी जो है आइलैंड कंट्री है, आपको पैसिफिक ओशन के वेस्ट में मिलेगा, एंड इट्स कैपिटल इज़ पोर्ट मॉर्सबी जीटी, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ पेपुआ न्यू गिनी। Next question is which university has become the first university in the US to set up a campus in India। तो यूएस की यूनिवर्सिटी है और वो इंडिया में जो है अपना कैंपस सेटअप करने जा रही है। तो ये क्या होता है कि यूनिवर्सिटी, अगर इंडिया की भी यूनिवर्सिटी बाहर जो है कैंपस अपना सेटअप कर रही है, जैसे आईआईटी, आईआईएम, तो आपको वर्ल्ड जो लेवल का एजुकेशन है वो इंडिया में लोगों को मिलेगा, स्किल डेवलप होगा, अलग अलग तरह का इनोवेशन, आपको साइंस की फील्ड में स्टेम एजुकेशन का जो है इन्हांसमेंट होगा। सो दैट इज़ कि यूएस यूनिवर्सिटी यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस डाल रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इलिनॉइस टेक, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज इलिनॉइस टेक। So Illinois Tech, located in Chicago, USA, has become the first American university to establish its campus in India। और ये कैंपस कहाँ स्टैब्लिश करेगी यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन मुंबई में आपको स्टैब्लिश होगा ये कैंपस। और ये कब तक टारगेट है, दैट इज़ इन 2026 में जो है ये खोलने जा रही है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक बाहर की यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस स्टैब्लिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स गया डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिन रीनेम्ड एज गया जी। तो गया कहाँ का शहर था, डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, एंड इट हैज़ बिन रीनेम्ड एज गया जी, मतलब अब इज्जत दे दिया गया है। तो उस गया में गया जी लगा दिया गया है। कर्नाटका, बिहार, राजस्थान, केरला, एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। सो गया डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिन रीनेम्ड एज गया जी टू ऑनर गया तीर्थ।
और ये इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से जो है ये चल रहा था, डिमांड चल रहा था कि 55 इयर्स के अप्रॉक्स जो है कि गया का नाम चेंज किया जाए। नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड। यहाँ पर बहुत सारे जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है देखने को आपको मिलेगा, हिंदुइज्म से भी रिलेटेड, दैट इज़ पिंडदान जो है यहाँ पर किया जाता है। बुद्धिज़्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो हम देखेंगे भी आगे इसके बारे में। तो बिहार में जो है गया डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। सो ये पहला लिटरेट स्टेट भारत का, इंडिया का कौन सा बन गया है? मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। एंड द करेक्ट आंसर इज मिजोरम। सो मिजोरम चीफ मिनिस्टर लालदुहोमा हैज़ अनाउंस्ड दैट मिजोरम हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। और ये जो है आपको एक उल्लास इनिशिएटिव थी गवर्नमेंट की, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उल्लास, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ उल्लास। और उसके थ्रू जो है, उस इनिशिएटिव के थ्रू ये अचीवमेंट जो है किया गया है, दैट इज मिजोरम हैज़ बिकम द फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। नाउ द लिटरेसी रेट ऑफ मिजोरम इज 98.2%। और ये जो आपको 2011 सेंसस था उसमें 91.33% था आपको लिटरेसी रेट। अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी 2011 में 74% के अप्रॉक्स आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the author of the book Heart Lamp who has received the International Booker Prize 2025। So इंटरनेशनल बुकर, दो तरह के प्राइज होते हैं, एक होते हैं बुकर प्राइज, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज इज गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश में ही लिखी जाती है बुक, इंग्लैंड में जो है वो पब्लिश होती है। एंड दिस इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज गिवन टू द अदर लैंग्वेज बुक, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाए। तो इस बार जो है वो किसको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है इस बार का तो है ही। और बुक का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। बानू मुश्ताक, स्ट्रीन कीर, गगन गिल, अरुंधति रॉय। एंड द करेक्ट आंसर इज बानू मुश्ताक। सो इंडियन राइटर, लॉयर एंड एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर द बुक हार्ट लैम्प। और ये कन्नड़ लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। और इसको जो है ट्रांसलेट किसने किया? इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय दीपा भस्ती जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। इससे पहले जो अभी 2022 में इंडियंस जीती थी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, हर नेम वाज गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने जो है वो बुकर प्राइज़ आपको जीता था। रेत समाधि जो है, टूम्ब ऑफ सैंड जो है उसका नाम था, और जिसकी वजह से उनको ये बुकर प्राइज़ मिला था। और इस बार भी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामिनेशन में भी वो पूछा गया था। और ये जो है आपको इनका नाम याद रखना है, बानू मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द स्टैटिक क्वेश्चन वी विल डिस्कस रिलेटेड टू दैट करंट अफेयर विच वी हैव डिस्कस्ड अबव। सो उससे रिलेटेड ही आपको ये करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन भी है, तो देखते हैं। इन 1988 हु बिकेम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने थे? चंदन संदीपन, विश्वनाथ आनंद, दिवेंदु बरुआ, महेश लांगा। एंड द करेक्ट आंसर इज Vishwanath Anand. So 1988 Vishwanath Anand has become the first Grand Master of India। और इनकी एक बुक भी है, माइंड मास्टर करके जो है इनकी बुक का नाम है। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये पहले ही पर्सन थे जिनको 1991-1992 में ये अवार्ड दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नाउ इट्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है उसका नाम कर दिया गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था इसका नाम। Next question is, which of the following were the first 3 universities that were established in 1857? तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी 1857 में आफ्टर वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, और उसने जो है हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन किया था। एंड दिस वुड्स डिस्पैच इज ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट ये जो डिस्पैच था। तो इसके बाद इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन दिया था, और उसके बाद 1857 में दिस 3 यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइसरायलिटी ऑफ लॉर्ड कैनिंग। तो ये कौन सा यूनिवर्सिटी था? कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। एंड द करेक्ट आंसर इज कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। दैट इज कि द 3 प्रेसिडेंसी जो थी ब्रिटिश की, जो 3 प्रेसिडेंसी थी वहाँ ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया गया था। दैट इज कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द 2024 बुकर प्राइज फॉर हर नॉवल अरवाइटल। तो ये बुकर प्राइज है, दिस इज अ बुकर प्राइज, और बुकर प्राइज 2024 में किसको दिया गया था? उनके नॉवल अरवाइटल के लिए। समांता हार्वी, अरुंधति रॉय, बर्नार्डिन एवरिस्टो, कॉम
Twain. And the correct answer is Samantha Harvey. So Samantha Harvey have won the 2024 Booker Prize for her novel Orbital. और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जो है इसमें आपको देखने को मिला है। ये बुकर प्राइज़ जो है एक लिटरेरी अवार्ड है और 1969 में यूके में इसको फाउंड किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अरुंधति रॉय, एंड शी हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 1998 में भी, एंड फॉर तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए जो है इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, तो FAO जो अभी हमने देखा तो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है। तो FAO का जो है जो कि फूड से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है, इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम, एंड द करेक्ट आंसर इज रोम. So Food and Agricultural Organization, oldest permanent specialized agency of the United Nations, and that was established on 16th of October 1945, and that's why World Food Day जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 16th अक्टूबर 1940, 16th अक्टूबर को हर साल जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे। और अभी हमने देखा वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी जो है अनाउंस किया गया है, जर्मन के माइक्रोबायोलॉजिस्ट को दिया गया, ब्राज़ील के माइक्रोबायोलॉजिस्ट को वो दिया गया है, तो वो भी हमने देखा। इसके रिलेटेड एक और इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम भी है, तो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वो रोम इटली में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोलियो वायरस इंटर्स द बॉडी थ्रू, तो पोलियो जो है हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है? पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस, और ये जो है हमारे बॉडी में इंटर कैसे करता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, tick bites, saliva and secretion from the nose, mosquito bites, and the correct answer is contaminated food and water. So polio is a viral disease which may affect the spinal cord, causing muscle weakness and paralysis, and it enters in our body through the contaminated food and water. और ये OPV वैक्सीन जो आप देखते हो पोलियो ओरल वैक्सीन, वो किसने डेवलप किया था? तो दैट वाज डेवलप्ड बाय अल्बर्ट सबीन इन 1961। उससे पहले जो है आपको 1955 के अप्रॉक्स जो है जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन डेवलप किया था, बट दैट वाज नॉट अ ओरल वैक्सीन। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो दैट वाज डेवलप्ड बाय जोनास साल्क। सो पोलियो इज अ वायरल डिजीज. So these are the important weekly current affair questions which we have discussed in this session. Hope you guys have enjoyed the session well. If so, then do like this video, and if you have any queries regarding BB examination, so you can write in the comment section. We will get back to you. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.